नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी दवा की दुकान को और भी सफल बनाया जा सकता है। तो एक अच्छी फार्मेसी और एक बेहतरीन फार्मेसी में आखिर क्या फर्क होता है? देखिए, बात सिर्फ दवाएं बेचने की नहीं है। असली राज तो मार्केट यानी बाजार को समझने में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी दवा आपकी दुकान की शेल्फ्स तक पहुंचने से पहले किस लंबे सफर से गुजरती है। इसे हम कह सकते हैं दवाओं का गुप्त जीवन। जरा सोचिए, भारत में एक नई दवा को बनने और हम तक पहुंचने में करीब 8 से 10 साल लग जाते हैं। पहले उसकी खोज होती है, फिर लैब में टेस्टिंग, उसके बाद इंसानों पर लंबे ट्रायल्स चलते हैं, फिर रेगुलेटरी मंजूरी के लिए सीडीएससीओ को सारा डेटा भेजा जाता है, और जब मंजूरी मिल जाती है तब जाकर उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है। और ये यहीं खत्म नहीं होता, बाजार में आने के बाद भी उस पर लगातार नजर रखी जाती है। मतलब हर एक प्रोडक्ट जिसके साथ हम डील करते हैं उसके पीछे सालों की मेहनत और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर जो इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एफडीसी। ये एफडीसी की पहेली आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। एफडीसी यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब सीधा सा है, जब दो या दो से ज्यादा दवाएं एक ही डोज में, जैसे एक टैबलेट या एक ही सिरप में मिला दी जाती हैं। जैसे कि हम सबने देखा होगा, दर्द की गोली जिसमें एसिक्लोफेनाक के साथ पैरासिटामोल भी होता है, बस वही एक एफडीसी है। और ये कोई छोटी मोटी कैटेगरी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो करीब 1.9 ट्रिलियन का फार्मा बाजार है, उसमें से लगभग 50% हिस्सा एफडीसीज का ही है, मतलब आधा मार्केट। लेकिन एफडीसी का लक्ष्य सिर्फ दो दवाओं को एक साथ मिला देना नहीं होता। असली मकसद होता है तालमेल, सिनर्जी। मतलब 1+1 को 3 बनाना, या तो असर को बढ़ाना या फिर साइड इफेक्ट्स को कम करना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक अच्छे और एक बुरे एफडीसी में फर्क कैसे करें। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एफडीसीज दो तरह के होते हैं, रैशनल यानी तर्कसंगत और इर्रैशनल यानी अतार्किक। रैशनल एफडीसी के पीछे एक मजबूत मेडिकल कारण होता है। दवाएं मिलकर बेहतर काम करती हैं, जैसा कि एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड के कॉम्बिनेशन में होता है। इससे मरीज को भी सुविधा होती है। वहीं दूसरी तरफ इर्रैशनल एफडीसी में कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। हो सकता है दोनों दवाओं का शरीर में असर करने का टाइम अलग अलग हो, या वो एक दूसरे के असर को ही काट रही हों। जैसे कि कोई ऐसा कफ सिरप जिसमें बलगम निकालने वाली और बलगम रोकने वाली दोनों दवाएं डाल दी गई हों। ये अंतर समझना किसी भी फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए सबसे जरूरी है, ताकि वो ग्राहकों को सही सलाह दे सकें। तो जब भी कोई नया एफडीसी आए तो उसे परखने के लिए एक सिंपल सी 4 पॉइंट चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, क्या इससे सच में मरीज को दवा समय पर लेने में आसानी हो रही है? दूसरा, क्या दोनों दवाओं का हाफ लाइफ यानी असर करने का समय एक दूसरे से मेल खाता है? तीसरा और सबसे जरूरी, क्या उससे सेंट्रल अथॉरिटी यानी सीडीएससीओ से नई दवा का अप्रूवल मिला है या सिर्फ स्टेट का लाइसेंस है? और चौथा, क्या इसके ज्यादा इस्तेमाल से कोई जाना माना खतरा है, जैसे निमोसलाइड और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन से लिवर पर असर पड़ने का रिस्क होता है? ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, सरकार की धारा 26A के तहत बैन की गई कोई एफडीसी बेचना बहुत गंभीर कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि सीडीएससीओ की वेबसाइट से बैन की गई दवाओं की लिस्ट हमेशा अपने बिलिंग काउंटर पर रखें। ये अपने बिजनेस और अपने ग्राहकों दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। कई लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके लिए, एक ड्रग स्टोर के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इस बात को देखिए, भारत में लॉन्च होने वाली 60% से ज्यादा नई दवाएं, सोचिए 60% से ज्यादा पहले 2 साल में अपनी लागत भी नहीं निकाल पाती। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है मार्केट रिसर्च की कमी। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है, मार्केट को समझना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन हर फार्मेसी, हर ड्रग स्टोर अपने आप में मार्केट रिसर्च की एक छिपी हुई शक्ति है। आपका ड्रग स्टोर दरअसल डेटा का खजाना है, एक सोने की खान। देखिए, आपकी सेल्स का डेटा बताता है कि कौन से ब्रांड की डिमांड है। जो स्टॉक बिक नहीं रहा वो बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा। ग्राहक कौन सी ओटीसी दवाएं मांग रहे हैं, कौन से ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं, ये सब भविष्य के प्रोडक्ट्स के लिए एक गाइड की तरह है। हम असल में मैन्युफैक्चरर्स को सीधा फीडबैक दे रहे हैं। हम फ्रंट लाइन पर हैं।
मार्केट रिसर्च कंपनियां जो रिटेल स्टोर सेल्स ऑडिट करती हैं, उसका आधार यही सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वही चीज है जिसे हम सब हर रोज ट्रैक करते हैं। यही मार्केट रिसर्च की नींव है। और ये रिसर्च कितनी मजेदार बातें सामने लाती है, इसका एक उदाहरण देखिए। 2023 के एक ऑडिट में पता चला कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के पास जो स्टैंडीज लगाए गए थे, उनसे प्रोडक्ट का रिकॉल 3 गुना ज्यादा था। किसके मुकाबले? उन ब्रोशर्स के मुकाबले जो डॉक्टर विजिट के दौरान दिए जाते हैं। मतलब छोटी छोटी प्रमोशनल डिटेल्स भी सेल्स पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी को, इस सारे ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे लाएं? अपनी सफलता के लिए एक एक्शन प्लान कैसे बनाएं? तो एक स्मार्ट फार्मेसी की तरफ बढ़ने के लिए ये 3 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, एक एफडीसी एक्सपर्ट बने। कोई भी नया कॉम्बिनेशन आए तो उसे उस 4 पॉइंट चेकलिस्ट पर जरूर परखें। दूसरा, हमेशा नियमों का पालन करें। सीडीएससीओ की बैन दवाओं की लिस्ट हमेशा सामने रखें और उसे अपडेट करते रहें। और तीसरा, अपने खुद के डेटा को पढ़ें। अपनी सेल्स को एनालाइज करें कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और ग्राहक क्या खरीद रहे हैं। ये 3 आसान सी आदतें आपके काम और आपके बिजनेस दोनों को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज हमने जो भी बात की उसमें से ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप कल से ही अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? जरा सोचिएगा, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।